जय श्री जगन्नाथ। कलश स्थापनार विधि आज आपन सहित आम शेयर करूँ। आपण निजर ठाकुर घरे सप्ताह को थरे गुरुवार को गुरुवार बहुत लोग कलश स्थापना करती, 15 दिन को थरे करती, मास को थरे करते। आग को रोचे आमर काली रोचे दुर्गाष्टमी व्रत, सुदशा व्रत आग को रोचे। विभिन्न प्रकार ओषा व्रत पूजा पर्वपर्वाणी आमर रोचे। कार्तिक मास आग को रोचे। कलश स्थापना प्रत्येक पूजा करा जाय थाए। कलश स्थापना करने पूर्व प्रथम आपण को दीप प्रज्वलित करने को पड़िबो। दीप समस्त कर्मर साक्षी। दीपंकर उपस्थिति रे आपण अग्निंकर उपस्थिति रे कोनोसी भी शुभ काम आरंभ करिवे। तेनु प्रथमे आपण पूजा स्थानटी को पोछा पोछि करी दीप प्रज्वलित करिवे। दीप रे आपण सिंदूर हलदी ए सब लगे देकी सुसज्जित बेश करदेवे। फूल एवं अक्षत दीपंकर पाददेश अर्पण करिवे। अग्नये नमः, अग्निदेव्याय नमः कहिकी प्रथमे अग्नि को प्रणाम करिवे एवं अग्नि ही आपणकर प्रत्येक कर्मर साक्षी रहिबे। दीप रूपरे अग्नि ही से स्थान रे उपस्थित रहिबे। अग्नि को साक्षी रखी समस्त कार्य करा जाय थाए। दीप रूपक अग्नि को आपण साक्षी रखिबे एवं कलश स्थापनार विधि आरंभ करिवे। जो स्थान रे कलश स्थापना करिवे से स्थान को गोबर पानी नचेत गंगा पानी नचेत पंचगव्य द्वारा आपण शोधन करिवे। शोधन कहिले से स्थानटी को प्रथमे पोछि देबे। जो स्थान रे कलश स्थापना करिवे से स्थान रे प्रथमे मुरुज पकेइबे नचेत चिता पकेइबे। मुरुज रे पंचवर्णर पवित्र मुरुज पड़ी थाए। केमिकल युक्त मुरुज जहाँ बाजार रे मिलुची ता अपेक्षा आपण निज घरे पवित्र मुरुज निजे तैयारी करि परिबे। किपरि तैयारी करिवे से विषय आमे आपन सहित वीडियो शेयर करि सारिछु। नचेत आपण चिता पकेइ परिबे। अष्टदल पद्म लिखिबे। अष्टदल कहिले 8 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म फूल जहाँ एठी चितारे आमे आपन को लेखिकी देखै देइछु। अष्टदल पद्म उपरे देवता विराजमान करिथांती। नचेत आपण त्रिकोण मंडल भितरे देवतांकर आवाहन करि परिबे। त्रिकोण मंडल कहिले त्रिभुज भली आपण आंकिबे प्रथमे गोटिए एवं आउ गोटिए त्रिभुज ओलटा रहिबो। गोटिए सीधा त्रिभुज गोटिए ओलटा त्रिभुज सही त्रिभुज उपरे रहिबो। ताहाकु ही त्रिकोण मंडल कहा जाय थाए। एवं केही केही षडभुज जेमिति 6 गोटी दिग रही थाए सही ओलटा त्रिभुज उपरे आपण जतेबेले गोटिए त्रिभुज उपरे आ गोटे त्रिभुज ओलटै देबे 6 गोटी दिग को दर्शाई थाए। तो सेमिति आपण तैयारी करि परिबे। नचेत एमिति 8 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म फूल जहागु अष्टदल पद्म कहा जाय थाए मुरुज किंबा चितारे आपण लेखिबे। काहा ऊपर लेखिबे? गोटिए पूजा पीढ़ा ऊपर लेखिबे। पूजा पीढ़ा काठरे तैयारी होई पारे नचेत पित्तल रूपा सुना इत्यादि रे आपण तैयारी करि परिबे। नचेत जदि किछि नाही ताले माटी को आपण उंचा करिकि रखिकि ता ऊपर कलश स्थापना करि परिबे। काठरे तैयारी पूजा पीढ़ा सेथिरे कोनोसी प्रकारर लुहा न थाए। केवल काठरे ही से पीढ़ा तैयारी करा जाय थाए एवं पीढ़ा तळे बटु चिन्ह लेखा जाय थाए। बटु चिन्ह कहिले ओलटा 4 जहाकू आपण बढ़ई पाखरे जेतेबेले काठ पीढ़ा तैयारी करिवे सेतेबेले आपण कहिदेले से करिदेबे। नचेत बहुत कारीगर अछंती से माने जानिचंती पूजा पीढ़ा रे बटु चिन्ह रही थाए से माने निज मनरु पूजा पीढ़ा तैयारी करिदेबे। एठी आपण देखि पारुथिबे चितारे एई भली भाबरे आपण को 8 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म फूल लेखिबार अछि पूजा पीढ़ा उपरे। आमे एठी नेउचु पित्तल रे तैयारी गोटिए पूजा पीढ़ा जो पीढ़ा पद्म फूलर आकृति भली देखा जाउची। एई पद्म फूलर आकृति भली जो पीढ़ाटी रहिची एई पीढ़ा पई आपनकर बहुत कमेंट आसे कि याको आमे जदि ऑनलाइन किनिकी आनिचु ताले आपन को लिंक देबा पई। आमे किंतु याको पित्तल दुकान रु आनिथिलु। कोनोसी भी पित्तल दुकानी को कहिले से एई भली पीढ़ा आपन को दे देबे। आहुरी आपनकर प्रश्न थिला ये पीढ़ार दाम केते? दाम केते सेमिति कहि हेबो नाही। पित्तलर रेट जेतेबेले जहा थिबो बा जेउ दुकान रे पित्तलर रेट जेते थिबो केजी हिसाब रे समस्ते ओजन करिकि पित्तल देई थांती एवं केजी रो गोटे केजी पित्तलर जहा भी रेट थिबो सेही अनुसार से माने पैसा नेबे। प्रत्येक दुकान रे रेट मध्ये अलग अलग रही थाए। तेणु आपण जेउ स्थान रु किनिबे सेही अनुसार आपण पैसा देबे।
आपण कलश स्थापन करने समय शुक्ल धान रखिबे। एठी हम शुक्ल धान रखिजु। शुक्ल धान कहले जो धान रे कोनोसी कला वर्ण नथिबो, कला चिन्ह नथिबो, धला रंगर धान रखिकी ता ऊपर कलश स्थापना करिबा नियम। जदि आपण को पाखरे शुक्ल धान नाही ताहले आपण अक्षत रखि परिबे। अभंगा अरुआ चाउल अक्षत रे टिके हळदी गोळई देबे। सेही अक्षत को आपण कलश स्थापना जो स्थान रे करिवे से स्थान रे रखिबे। कलश स्थापना करिबा पई आपण गोटी कलश घड़ी दरकार। आपण माटीर घड़ी नै परिबे। जदि माटीर घड़ी न नेउचंती सब बेले कलश स्थापना करिबा को चाहुचंती ताहाले पित्तल नै परिबे, तंबा नै परिबे, रूपा नै परिबे, शून्य नै परिबे। आमे एठी पित्तलर गोटे कलश घड़ी नैचु। ए घड़ी रे प्रत्येक गुरुवार दिन कलश स्थापना करा जाय थाए। पुणी आगामी गुरुवार दिन सेही कलश उठे सांगे सांगे विसर्जन हुए एवं सांगे सांगे पुणी धुआ मजा हेकी पुणी थरे कलश स्थापना करा जाय थाए। विभिन्न ओषा व्रत रे मध्य एही कलश रे कलश स्थापना करा जाय थाए। रूपा गोटे एमिति धातु जो धातु भितरे जदि आमे जल रखिबा ताहले से जल को शुद्ध जल बोली कहा जाय थाए। रूपा धातु चंद्रंकर अत्यंत प्रिय। चंद्रंकर पूजा हेउ बा माँ लक्ष्मीकर पूजा हेउ विभिन्न देवादेवींकर विग्रह मध्य रूपा धातु रे निर्मित होइथांती। रूपा धातु केवल सूर्य पूजा रे आमे विशेष व्यवहार करिन थाए। सूर्य पूजा रे आमे तंबा धातुर व्यवहार अधिक करि थाए काहेकि ना सूर्य नारायणकर प्रिय धातु तंबा। कलश घड़ी को मजा मजी करी सफा कर देबे। कलश घड़ी रे सिंदूर एवं चंदन हलदी ये तीन गोटी जिनिस लगेई देबे। केउं भली भाबरे लगेबे अर्धचंद्र एवं बिंदु भाबरे लगेई पारिबे। केवल बिंदु भाबरे लगेई पारिबे नचेत आपण स्वस्तिक सिंदूर रे अंकन करिकी सेई स्वस्तिक रे आपण चंदन सिंदूर हलदी मध्य लगेई पारिबे। जहां आपण शिखिचंती जेमिति शिखिचंती सेई भली भाबरे आपण कलश रे सिंदूर चंदन हलदी लगेई देबे। कलशर कंठ रे गोटे सूता बा एभली गोटे वस्त्र बांधी देबे। एमिति वस्त्र बा सूत्र बांधिबा द्वारा कलश रे आउ वस्त्र अर्पण करिबा पई पड़िबो नाही। तापरे मध्य जदि आपण चाहुचंती रक्षा सूत्र अर्पण करिबा पई बा वस्त्र अर्पण करिबा पई तापरे मध्य आपण अर्पण करि परिबे। कलशर कंठ पर्यंत आपण शुद्ध जल देबे। शुद्ध जल कलश रे ढालिबा पूर्वरु जदि आपणकर टांकीर जल बासी जल आपण आनिचंती ताहले प्रथमे टिके गंगा जल रखिबे। ताहले सेथिरे आपण टांकीर बासी जल मिसेई पारिबे। पूजा रे किछि भूल रहिबो नाही। जदि आपणकर शुद्ध जल माटी तल जल आपण आनिचंती ताहले आपण कंठ पर्यंत जल सेमिति ढाली देबे। से जल रे आपण टिके गंध पकेइबे। गंध कहिले चंदन। एठी फूलर पाखुड़ा रे चंदन लागि छ आपण देखि पारुथिबे। फूल को टिके चंदन रे घसी आनले चंदन मध्य लागि कि फूल सहित पळै आसे। चंदन कर्पूर पड़ी घोरा जाई थाए। तेणु एही चंदन रे कर्पूर मध्य रहिचंती एवं दुब गोटिए जल रे निश्चय पकेइबे। एठी आमे कलश स्थापना करूची। आमे घट स्थापना करू नाही। जेतेबेले माँ दुर्गांकर आमे घट स्थापना करिबा नवरात्र समय रे मांकर जो घट से घट रे आमे दुर्बा पकेइबा नाही। दुर्बा मां को अर्पण करा जाए किंतु विशेष विधि रे एवं विशेष व्यक्ति द्वारा गृहस्थ माने अर्पण करि नथांती। कलशर जल रे सुवर्ण आपण जेमिथि हेले पकेइबे। सुवर्ण काहेकि पड़ी थाए? पंचरत्नर अभाव रे सुवर्ण पड़ी थाए। पंचरत्न द्वारा कलशर गर्भ को आमे भरी दे थाए। जदि पंचरत्न नाही ताहले आमे केवल सुवर्णर प्रयोग करिबा। सुन्नार जे कोनोसी जिनिस गोटिए आपण कलशर जल रे पकेइबे। कलशर जल रे हरिद्रा हलदी बा गुंड हलदी हेउ बा खंड हलदी निश्चय पकेइबे एवं अक्षत अभंगा अरुआ चाउल जहाँ आमे आपनको वीडियो रे देखै देइछु। ए समस्त जिनिस कलशर गर्भरे जो जल रहिचंती सेही जल रे आपण पकेइबा परे कलश पई आपण आंब डाळ नेबे। आंब डाळ रे 5 किंबा 7 गोटी आंब पत्र रहिथिबो। जदि आंब डाळ नाही ताहले गोटा पान नै परिबे। कलश रे जो आंब डाळ बा गोटा पान आपण रखिबे सेही पत्र रे चंदन सिंदूर हलदी लगेकी सुसज्जित बेस करदेबे। पत्र मानकु पल्लव माने मध्य सज हेबे। कलश ऊपर आमे एठी गोटे फूल रखिचु। से फूल जगार आपण गोटे छोट पितल थालिया रे किछि अभंगा अरुआ चाउल बा अक्षत हलदी रे गोलेकी रखि परिबे। ता ऊपर आपण गुआ हरिडा
गोटा आपणकर गोटा नड़िया पैड़ इत्यादि द्वारा आपण कलश स्थापना करें। जदि आपण कौनसी पात्र रे अक्षत न रखुचंती ताहले केवल गोटे फूल रखिकी आपण प्रतिदिन कलश स्थापना करूचंती, गोटे पूजा रे कलश स्थापना करूचंती, से समय फूल उपरे मध्य देवता को आस्थान दे पारिबे। एबे आमे नेइचु गोटे हरिडा। कौनसी भी ओषा व्रत रे आपण गुआ अपेक्षा हरिडा जदि कलश स्थापना करूचंती ताहले ताहा अति उत्तम। हरिडा एक देव फल, जेमिति नारिकेल बा नड़िया ताहा मध्य देव फल, तेणु पूजा रे लागि थाए, पैड़ बसी थाए, नड़िया बसी थाए, गुआ मध्य बसी थाए, नचेत आपण हरिडा बसई पारिबे। हरिडा गुआ ठारू उत्तम, किंतु कौनसी गोटा फल बसईबे नाही। कदली फल पिजुली ए सब बसईकी बहुत लोक कलश बसई दियंती, किंतु से समस्त फल कौनसी देव फल नुहे, केवल देव फल ही पूजा रे लागि थाए। जेमिति कि कौनसी देव अंशीय वृक्ष, जेमिति कि आमे अँला वृक्ष पूजा करूचे, तुलसी को पूजा करूचे, आमे तो बिछुआती गछ को पूजा करूने, आमे अन्य कौनसी फूल गछ को तो पूजा करूने, सेमिति देवतांकर अंश थिबा गछ बा जेउ गछ विषय जेउ फल विषय शास्त्र रे वर्णना करा जायछि ताहा ही पूजा रे लागि थाए। फूल उपरे आमे एठी हरिडा रखी देइचु। थरे कलश विसर्जन हेले ए हरिडा विसर्जन हे जिवो, द्वितीय थर ए हरिडा आउ पूजा रे लागिबो नाही। ए कथा आपण ध्यान रखिबे। कलश रे जो वस्त्र अर्पण करिसंती, पैता अर्पण करिसंती, ताहा पुनर्बार आपण व्यवहार करि परिबे। जदि अति असुविधा रहुची ए सब व्यवहार करा जाय पुनर्बार, किंतु पैड़ नड़िया गुआ हरिडा जहाँ भी कलश रे बसी थाए ताहा पुनर्बार व्यवहार करा जाय नाही। वर्तमान आमे नेइचु कुश, जो बिड़ाटी बंधा हेछि आम हाथ रे अछि, ये होछि कुश। ए कुश को एमिति आमे बेणी करी बांधिचु सूतारे मोटा करी। तो कुश रो जल रे आपण प्रथमे कलश को स्नान करई देबे। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, एही मंत्र रे सिंचन करी जल स्नान करई देबे। तापरे कुशरे कलश को एई भली भाबरे स्पर्श करिवे। कलशंकर हृदय जो स्थान रे सेही स्थान रे स्पर्श करिवे एवं पंच देवता को आवाहन करिबा पई आपण पंच देवता मंत्र पाठ करिवे। गणे नारायणी रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्न न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते, एई भली भाबरे आपण पंच देवतांकर मंत्र पाठ करिकी कलश रे आवाहन करिवे। पंचदेव इहा गच्छ इह तिष्ठ मम पूजा गृहाण, एही कथा आपण संस्कृत रे कहि परिबे। जदि ए सब कहि पारु नाहंती ओडिया रे आपण कहिबे निजर मातृभाषा रे, हे पंचदेवता एही कलश रे विराजमान करंतु एवं आम्भे जो पूजा प्रदान करूछु से पूजा को आपण स्वीकार करंतु। कलश को कुश रे आपण स्पर्श करी रहिथिबे, सेही समय रे आपण कहिबे गोटे मंत्र जहा द्वारा कलश आपणकर स्थिर हेबो। से मंत्रटी घट स्तंग स्तांग स्थिरो भव। एही मंत्र कहिबा क्षणी कलश आपणकर स्थिर हो गला। कलश को घट कुहा जाय थाए। स्थिर हेबा परे आपण जेतेबेले स्थिरीकरण मंत्र कुहा जाय, मंत्र को घट स्तंग स्तांग स्थिरो भव, यह स्थिरीकरण मंत्र। ए मंत्र को पढ़ी सारिबा परे आउ कलश को आपण घुंचेइबे नाही किंबा हलेइबे नाही। जदि स्थिरीकरण मंत्र पढ़ी सारिबा परे कलश आपणकर हली जाउची बा घुंची जाउची ताहाले देवता विसर्जित होई जिबे। कलश सामने रे आपण देखि परथुवे गोटे तंबा थालिया अछि, छोट थालिया। से थालिया रे 5टी फूलर पाखुड़ा अछि। सेमिति 5टी फूल पाखुड़ा एवं आचमनी पात्ररू 5 थर जल प्रदान करी देवता मानकर पाद धोई देबे। पाद्ये पाद्यं समर्पयामि पंचदेव पाद्ये पाद्यं समर्पयामि कहिबे एवं 5 थर फूल 5 थर जल देबे, तांकर पाद धौत करि देबे। जेहेतु ठाकुर माने आसीचंती प्रथमे पादरु पूजा आरंभ करिवे, पाद प्रथमे धोई देबे। तापरे ठाकुरन को आपण जल सिंचन करी स्नान करि दैचंती, फूल पिंधई देबे। फूल सहित आपण कलश रे बेलपत्र अँला पत्र आपणकर दुर्लभा पत्र बास्ना युक्त जो दुर्लभा पत्र अछि से पत्र दुब ए सब किछि अर्पण करि परिबे। कलश रे सब फूल आपण अर्पण करि परिबे, कोनोसी फूल रे बारण नाही। बारण नाही कहले जेमति कि मंदार को ठाकुरन को लागे को ठाकुरन को लागेनी, अपराजिता को ठाकुरन को लागे को ठाकुरन को लागेनी, किंतु कलश रे
मंदार, अपराजिता, धला फूल, हलदिया फूल सबू आप अर्पण करें। किंतु जो सदा बिहारी फूल जहाँकि आमिष फूल कह जाए से फूल कौन पूजा लगे ना, तेणु कलश ताहा लागिब नाही। पंचदेवता को जहाँ कलश अर्पण करेंगे आपण कही कही अर्पण करेंगे। पंचदेव पुष्पं समर्पयामि, पंचदेव दुर्वां समर्पयामि, पंचदेव बदरीपत्रं समर्पयामि। बदरीपत्र कहले बरकोली पत्र। पंचदेव बिल्वपत्रं समर्पयामि, बेलपत्र। पंचदेव आउ जहाँ आपण अर्पण करेंगे फूल इत्यादि। पुष्पं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, उपवीतं समर्पयामि। पईता धला रंगर पईता से हलदी लगे आपण अर्पण करेंगे। ये सब जिनस अर्पण करने समय समर्पयामि कहीकि अर्पण करेंगे। पंचामृत 5 गोटी जिनिसर मिश्रण प्रस्तुत करेंगे। दही, क्षीर, घी ये 3टा जिनिस, महू एवं ता सहित मिश्रीर गुंड। यही मिश्री गुंड बा गुड़ नहीं पारे। 5 गोटी जिनिस आपण पंचामृत प्रस्तुत करेंगे। पंचामृत स्नानं समर्पयामि, पंचदेव पंचामृत स्नानं समर्पयामि कहीकि पंचामृत टिके कलश उपरे आपण सिंचन करेंगे। सिंचन कहले छिंची देबा, ताकू ही सिंचन आमे कहूचु। पंचामृत देवता को जेतेबेले स्नान करईदेबे, पंचामृत परे सांगे सांगे शुद्ध जल रे मध्य आउथरे स्नान करईदेबे। किभली भाबरे आपण कलश रे ठाकुर को शुद्ध जल स्नान करेंगे। पंचामृत तो सिंचन कले पुणी शुद्ध जल कौन सिंचन करेंगे? सिंचन करि पारंती, नचेत आचमनी पात्र रे थरे जल नेकी ठाकुर को देखैकी पुणी थरे से जो थालिया अछि सामने रे से थालिया रे आपण ढाली देबे। पंचदेव शुद्धोदक जले स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक जल जो अछि, शुद्ध उदक कहले शुद्ध जल, खाली जल जो अछि सेथिरे मध्य आपण स्नान करंतु बोली आमे समर्पण करूचु। हलदी मिश्रित अक्षत मध्य पंचदेवता को अर्पण करेंगे। पंचदेव अक्षतं समर्पयामि, चंदनं सिंदूरं हरिद्रं समर्पयामि। एतिकी कहीकि चंदन सिंदूर हलदी मध्य पंचदेवता को कलश रे लगेई देबे। समस्त जिनिस आपण समर्पण करिले। एठी आ गोटे कथा आमे आपण को कहि रखुचु, पंचदेवतांकर कलश जदि आपण प्रत्येक गुरुवार स्थापन करूचंती, आपण पईता वस्त्र ए सब किछि न देले चलिबो। कहीं आप प्रत्येक गुरुवार कलश बसाउछंती, बहुत गुड़े जिनिस हो गलानी, तो ये सब आयोजन करबा भी कष्टकर हो पड़ुथिबो। जहां पई कष्टकर हेउची सेमानक पई कहूचु, जे माने करि परचंती करंतु, किछि असुविधा नाही। आपण जदि आपन असुविधा हेउची ताहाले केवल रक्षा सूत्र खंडे कलशर कंठरे आपण बांधी देबे, बास एतिकी आपण करिवे। फूल पत्र दुब इत्यादि देकी धूप दीप देकी पंच उपचार रे पूजा करिवे। सबु किछि समर्पण करि सल्ला परे धूप रे पंचदेवतांक आरती करिवे। पंचदेव धूपं समर्पयामि। धूप एवं दीप प्रथमरु प्रज्वलित आपण करिसंती। दीप ही प्रत्येक कर्मर साक्षी, दीप ही साक्षी अछंती। आपण कलश स्थापना करूचंती, आपण करिसंती, से साक्षी केवल अग्नि देवता ही देई परिबे। अग्नि तो प्रज्वलित अछंती दीप रूप रे, आपण धूप रे टिके आरती कले पंचदेव धूपं समर्पयामि। धूप हेगला, दीप हेगला, तापरे नैवेद्य। धूप दीप नैवेद्य एही क्रम रे पूजा करा जाई थाए। शंख केतेबेले फुंकीबे, एही धूप आरती करदेले तापरे आपण शंख फुंकीबे। काहेना जणे लोक तो पूजा करूथिबे, जदि 2 जण अछंती ताहाले आरती करिबा समय रे ही शंख आपण फुंकी देबे। अन्य जणे आरती करिवे, आउ जणे शंख फुंकीबे, तो 2 जण संग होई पूजा कले एका संगरे आरती एवं शंख फुंका हेई जिवो। नचेत आरती करि सारला परे आपण शंख फुंकीबे, किंबा प्रथमे शंख फुंकी कि तापरे आरती करि परिबे। पंचदेवतांको केबे भिन्न भिन्न भाबरे पूजा करा जाय नाही। तांको भितरे सान बड़ बोली बाछिबे नाही, तांको अलगा बोली विचार करिवे नाही। किंतु पंचदेवतांको प्रसाद बा नैवेद्य सब बेले सजेकी अर्पण करबा पई चेष्टा करिवे। आमे जिते बेले प्रत्येक दिन पूजा करूचे, गुरुवारिया कलश टिके बसौचे, तरतरिया भाबरे हमरे निज ठाकुर घरे आमे पूजा करि थाए। तो तरतरिया भाबरे कोन करी ना, फळ काटिकी गोटे थालिया रे बाठी देकी आमे पूजा करि दिए, भोग पानी छड़ेई दिए। किंतु आमे जदि काहाकू सिखेइबा, आमर पिला माने हुंतु बा आमे जेमति आपन को सिखौजु,
आमे शिखेबा समय आमे आपन ठीक विधिटी कहबू। पंचदेवतांकु गोटे थाली रे आपण भोग अर्पण करिवे, अलग अलग थालिया हेबनी, गोटे थालिया किंतु 5 जगह सुंदर भाबरे सजेकी जहा फल आपण दुई प्रकारर फल काटंतु बा गोटे प्रकारर फल ता सहित मिश्री खंड बा मिष्टान्न ताकू आपण 5 जगह रे सुंदर की सजेकी रखिबे एवं बेल पत्र रे से भोग को आपण 3 थर पानी छड़ेबे। पंचदेव नैवेद्यं समर्पयामि एतिकी कहि कि 3 थर पानी बुलेबे। नैवेद्य परे पीबा पई पानी देबे, जेउ पानी को आचमन पानी कहा जाय थाए। आचमन्यं जलं समर्पयामि, पंचदेव आचमन्यं जलं समर्पयामि एतिकी कहि कि 5 थर आचमनी पात्र रे जल नेकी प्रत्येक भोग पाखरे गोटिए गोटिए चामच आपण जल देबे। पंचदेवतांकु कलश रे भोग लगेइबार विधि को नेकी आमे गोटे शॉर्ट वीडियो आपण सहित शेयर करिथिलु किंबा लॉन्ग वीडियो हमर एते मने पडुनी, से वीडियो आशा करूछु कि आपण मान देखिथिबे। जदी न देखिथिबे आपण टिके खोजिबे, आमे भी टिके खोजिबु, जदी काहा को मिली गला हमर भी मने पडुनी। बहुत गुडी वीडियो हे गलानी, कोडी कोडी वीडियो रहि जाउछि हमर भी मने पडुनी, एते भी समय मिलुनी कि ताको खोजि के आनी कि आपण को हम लिंक देई परिबु। आपण जदी पारिबे, जदी खोजि पारिबे, नचेत अन्य मानन को आमे भी रिक्वेस्ट करी कहिबु जदी केही प्रश्न पचारि चंती एवं आपण से वीडियो देखि चंती, आपण दया कर तांको टिके लिंक देई देबे, सी कम से कम उपकृत हो जिवे आपण को द्वारा। नैवेद्य अर्पण कले, आचमन पई जल अर्पण करले, नैवेद्यं समर्पयामि आचमन्यं जलं समर्पयामि, तापरे पुणी थरे आपण जल देबे। पुनराचमन्यं समर्पयामि, पुनराचमन पुणी थरे आचमन पई आउ थरे जल अर्पण करिवे। जदि विशेष दिनर पूजा कथाटा को भल से बुझंतु, विशेष दिनर पूजा आमे कहिलु जेमति कि दुर्गाष्टमी पाई ही आपण कलश बसेबे, ताहा तो विशेष दिनर पूजा ना, ये तो प्रतिदिनर कलश स्थापना आमे आपन देखिजु। किंतु विशेष दिन जदि अछि, किछि इंपोर्टेंट दिन अछि, ताहाले तांबूल खंडे देबे, पान खंडे भांगिथिबे, तांबूलं समर्पयामि, पंचदेव तांबूलं समर्पयामि, सब बेले देवतांको संबोधन करिकि देबे। नचेत आपण तांबूलं समर्पयामि खाली कहि देबे, काहा को तांबूल देले, आपण कहिले कि आमे तांबूल देउचु, काहा को देउचंदी, पंचदेव बोली कहिले पंचदेवतांको देउचंदी बोली बुझेइबो। तेनु संबोधन करिकि आपण तांबूल देबे। जो पान अर्पण करिथिबे से पान एवं नैवेद्य गोमाता को देई परिबे। छोट पिला माने से नैवेद्य बा फल भोग को ग्रहण करिवे। आपण जो तांबूल छोट पिला तो खाइबे नहीं, तांको गोमाता को देई परिबे। जदि आपण तांबूल खांती नाही किंबा काहा को देबा को सुविधा नाही, जल किंबा माटी रे तांबूल को विसर्जन करि देबे। गोटे दिनर पूजारे कलश स्थापना जेतेबेले करूचंती, पइड किंबा नडिया बसांतु नाही। 2-3 दिन पूजारे आपण पइड बसेइबे। अधिक दिन नवरात्र पूजा, 16 पूजा ए समय रे आपण नडिया बसेइबे, सुखिला नडिया जहार जल सुखिबो नाही। गोटे दिन पूजारे आपण हरिडा बसांतु, नचेत आपण गुआ बसांतु। आशा करूछु वीडियो सहायकारी होइथिबो। आजि पई रहूछु। जय श्री जगन्नाथ।